नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आगाज जन क्रांतिका में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सब लोगों को रबर के मुहर की तलाश है। आपको बता दें कि बिहार में हाल में ही में हुए अंचलाधिकारी के तबादला भी हुआ और रोक भी लगा दिया गया। हम बात कर रहे हैं भूमि राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी द्वारा उस विभाग में अंचलाधिकारी का तबादला किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको ब्रेक लगा दिए, उस तबादले पर रोक लगा दिए। अब चूंकि हमारे कहने का तात्पर्य अर्थ यही है कि अगर आप अपने मंत्रिमंडल में एक पद जो मंत्री का है, एक विभाग सौंप देते हैं, उसको मंत्री बना देते हैं, तो फिर आपका वर्चस्व उस पर क्यों रहेगा? और जब आपका ही वर्चस्व रहेगा तो फिर मंत्री कोई क्यों रहेगा? और मंत्री जी अगर उसके बेहतरी के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सके या और नियमों कानूनों में संशोधन नहीं कर सके, तो फिर मंत्री रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या मतलब है? मतलब यही कि आप भी चाहते हैं कि सारे विभाग में जितने मंत्री हैं वो रबर का स्टाम्प बन के रहे, हम जहाँ चाहें वहाँ यूज कर ले। दोस्तों, यह बड़ा ही गंभीर मुद्दा है कि फिर जब इस तरह होगा तो और लोगों को पद देने का क्या मतलब रह जाता है? फिर ऐसा हो कि एक कुर्सी पर एक जो है मुख्यमंत्री जी बैठे और बाकी के 10 कुर्सियों पर जो है वहाँ पोस्टर चिपका दिया जाए। तो हम इसी बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। हम एक बहुत ही अच्छे और बड़े समाज सेवी मुकुंद प्रकाश मिश्रा जी के साथ हैं और हम इस बिंदु पर जानना चाहेंगे कि सरकार आखिर रबर स्टाम्प लोगों को ही क्यों तलाश कर रही है, और अगर ऐसे लोग जो विभाग के मंत्री हैं और वहां रह के भी वो अपने मन से कुछ बेहतर नहीं कर सकते, तो फिर इसका क्या मतलब है? हम यही जानना चाहेंगे मुकुंद प्रकाश मिश्रा जी से। सरकार का ये तानाशाही रवैया है और हर सरकार आज नहीं, ये कालांतर से चला आ रहा है कि जब भी सरकार में जो लोग सरकार के सुप्रीमो होते हैं वो चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका जय जयकार लगाएं, उनके कहे अनुसार चलें, और यही परंपरा का आज भी निर्वहन हो रहा है। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर बिहार की नीतीश सरकार, दोनों को रबर स्टाम्प मंत्री चाहिए जो उनके कहे अनुसार करे, कहे हुए काम को करे। हाल का घटना जो है कि भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जो सीओ और भूमि सुधार विभाग से जुड़े हुए अन्य पदाधिकारियों का तबादला किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने उस तबादला को कैंसिल कर दिया और नए सिरे से अब बहाली किया जाएगा। तो इसका मुख्य कारण एक है कि जो सुप्रीमो है सरकार के, वो चाहते हैं कि उनके अनुसार ही सरकार में अफसरों का पोस्टिंग और तबादला हो। साथ साथ ये दूसरा मामला भी बनता है जहां कहीं ना कहीं पोस्टिंग में लोग जानते हैं कि पैसे का लेन देन होता है, और पैसे के लेन देन होने के कारण और ढंग से पैसे का बंटवारा नहीं हो पाने के कारण भी इस तरह के घटना को किया जाता है कि एक तरफ मंत्री तबादला करते हैं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री तबादला पर रोक लगाते हैं। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है और इस तरह का समस्या अगर सरकार में रहेगा तो फिर मंत्रिमंडल के विस्तार का कोई औचित्य नहीं है, और मंत्रिमंडल के विस्तार न करके सारा विभाग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपने पास ही रख लेना चाहिए। जब अंतिम निर्णय जब उन्हीं का चलना है तो फिर मंत्रिमंडल के विस्तार का दिखावा क्यों? बिल्कुल सही बात है। जब एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी कार्यों का संचालन होगा तो फिर विभाग और मंत्री सब दिखावे के लिए रह जाएगा, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है?